नमस्कार बच्चों, आप सबों के बीच में मैं संतोष कुमार गणित शिक्षक +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय फतेहपुर गया जी से हूँ। आप लोगों के बीच में क्लास 10th में गणित विषय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में थ्योरी और क्वेश्चन आपके बीच में बताए गए हैं। आज बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वो प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं और उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन भी है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसको बेटा देखना है, बनाना है। ये 2014 बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम में पूछा ये सवाल है। 2 नंबर का सवाल बनेगा। सवाल आपका ये है प्यारे बच्चों कि 6x + 3y = 6xy। यहाँ बेटा x y से डिवाइड कर दो। ये प्यारे बच्चों 3y, यहाँ पे x y से डिवाइड कर दो, ये 6 आ जाएगा। y से y कैंसिल बेटा, x से x कैंसिल, ये आ गया 6/y, 6/y, 3/x बराबर बच्चा 6। ठीक है, आप चाहें यहाँ पे सुविधा के अनुसार बेटा तो 1/x को आप लोग u पुट कर दो और 1/y को आप लोग v पुट कर दो। तो देखो सुविधा हो जाएगा। 1/y आ गया बेटा 6v और यहाँ 1/u 3u बराबर 6। चाहे तो यहाँ से प्यारे बच्चों 3 कॉमन कर सकते हैं बेटा, 2v + u बराबर 6। इसको काट दीजिए, 2 × 6, तो ये आपका आ गया u + 2v बराबर 2। इसको मान लो प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट मान लीजिए, या फर्स्ट सेकेंड इसको मानते हैं तो इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके पास समीकरण आ गया है। देखना चाहेंगे प्यारे बच्चों, 2x + 4y बराबर बेटा 5xy है। x y से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x y से डिवाइड करेंगे बेटा 4y, x y से डिवाइड कर दिया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आया मेरे बच्चे 2/y + 4/x बराबर 5। और आपने 1/x को u कहा है और 1/y को v कहा है, तो ये 2v हो जाएगा, ये u हो जाएगा बच्चे, और ये 5 आ गया। समीकरण 2 आ गया। अब ये समीकरण 2 है बेटा, ये समीकरण आपका 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समीकरण 1 और 2 को हम लोग काम कर लेते हैं प्यारे बच्चों घटा करके। ठीक है, इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। 4u + 2v बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको नहीं लेंगे तो इसको ले सकते हैं बेटा, समीकरण 2 इसको ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे कि सर ये समीकरण 2 है, वो समीकरण 1 है। तो बेटा समीकरण 2 में से अगर 1 को अगर हम लोगों ने घटा दिया तो क्या परिणाम आएगा, देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। 4u + 2v - u - 2v बराबर बच्चा 5 में से गया 2 बेटा। अब 2v से 2v कैंसिल, 4u में से u गया 3u, ये 3 बचेगा। सीधा सीधे सवाल प्यारे बच्चों u का मान 1 आ गया बेटा। अब आपने क्या देखा सर, 1/x बराबर u माना है, तो u बराबर प्यारे बच्चों 1/x आ जाएगा और u का मान आपने 1 रखा, 1/x क्रॉस गुना कर लेंगे प्यारे बच्चों, x का मान बाबू 1 आ गया। उसी प्रकार से u का मान अगर आप निकाल करके अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ से आपका v का मान निकल जाएगा। देखना बेटा, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, अगर रखेंगे बच्चे u का मान तो क्या देगा, यहाँ से बेटा v का आ जाएगा। तो u का मान आपके पास 1 आया, 1 + 2v बराबर 2। यहाँ से लाएंगे 2v बराबर 2 - 1, 2v बराबर 1, बच्चा v का मान क्या आ गया, 1/2, यहाँ से निकल गया। और जब v का मान निकल गया बेटा तो आपने 1/y बराबर v कहा था, कहीं पे साइड में हम लोग देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे मान लो ऐसा देख लो बेटा, तो आपने 1/v को देखिए प्यारे बच्चों, वहाँ पे 1/y को बेटा आपने v कहा है, तो v का मान आपने 1/2 लाया
1/2 लाया, क्रॉस गुना करेंगे बेटा तो y का मान आपके बीच में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से x का मान आपके बीच में 1 आया और y का मान 2 आया। ये 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ये प्यारे बच्चों 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे और बेटा इसका सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के बीच में शॉर्ट तरीके से बना दिया है, वो आपको काम आएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका ये कंटेंट लोड रहता है, देखेंगे बेटा। इसको जैसे जैसे अभी आपके बीच में बनाया ना, देखिए x का मान 1 आया, y का मान 2 आया। संक्षेप में बेटा इसका सॉल्यूशन भी हम आप लोगों के बीच में दे रखा है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है बेटा 4/x प्लस 3y बराबर 40, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये प्यारे बच्चों 2014 एनुअल में ये भी सवाल पूछा है। चाहे तो इसको डायरेक्टली बना सकते हैं बेटा, 4/x प्लस 3y बराबर 14 प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लो। ये आ गया बेटा 3/x माइनस 4y बराबर 23। आप चाहें तो बेटा आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ऐसे भी गुना करके, या चाहे तो हम लोग मान करके भी बना सकते हैं। इसमें कहीं की कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। देखना चाहेंगे बेटा गुना करने के लिए तो 4 से इसमें गुना कर दो बेटा, इसमें 3 से गुना कर दो डायरेक्टली। पहले प्रश्न को देख लो ठीक से लिखा कि नहीं। 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो बेटा इसको अगर गुना कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 4 से फर्स्ट में, 3 से सेकेंड में। तो क्या होगा, 4 चौक 16/x, 4 तिया 12 और बेटा 14 चौक 50 चौक 16 और 4 1 5 56 आ गया। फिर 3 से करेंगे बेटा 3/9, 3 तिया 9/x, 4 तिया 12y और 23 से गुना करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 यानी कि 69 आ जाएगा। प्लस माइनस है प्यारे बच्चों, सीधी सवाल आपका बनता है सर जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया बेटा, जोड़ दिया जाए तो 16 और 9 25/x हो जाएंगे। ये 9 6 15, 6 5 11 और 1 प्यारे बच्चों 12। सीधा सीधे चाहे तो लपेट देंगे 25 25 25 से, यानी कि 1/x बराबर 5 बच्चा, यानी बेटा 5 को नीचे कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। सॉरी x बराबर बेटा 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा x का मान। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ से आपका मान y का निकल जाएगा बच्चा। तो समीकरण 1 से शॉर्ट में चलना, देखो बेटा 4/x 3y बराबर 14, 4x का मान 1/5 बच्चा, 3y बराबर 14, ये ऊपर चला जाएगा। 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर 14, फिर बच्चा 3y बराबर 14 माइनस 20, इसको उधर कर दो बेटा। अब ये आ जाएगा 3y बराबर माइनस 6, काट को कैंसिल करके 2 दिया 6, यानी y बराबर बेटा -2। तो आपने क्या देखा, x का मान 1/5, y का मान -2, लास्ट में लिख देंगे था x का मान 1/5, y का मान -2। ये प्यारे बच्चों आंसर आया। अब देखो बेटा इसी सवाल को हम यहाँ पे बना भी रखा है, देखिएगा यहाँ पे x का मान 1/5, y का मान -2। बहुत सुंदर से इसको और अच्छे तरीके से बनाया कि 1/x को u के रूप में मान लिया था बेटा, और यहाँ पे हम लोग इसको u और y के रूप में करके निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा वैसे आप बना सकते हैं बच्चे। प्रश्न बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा है और पूछे गए प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में अगर सेम प्रश्न पूछा गया तो आपको बनाने में सुविधा होगी। चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे का सवाल है बेटा। सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़ना हम लोग सीखेंगे। सवाल को अगर पढ़ लिया अच्छे तरीके से, सवाल समझ में आ गया तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कक्षा 10 के, अच्छा आप 10 के विद्यार्थी भी हैं, बहुत अच्छा है। कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। क्या है बच्चों, 10 को स्टूडेंट है बेटा जो गणित के प्रश्न को
सॉल्व करने में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना अच्छा सवाल कहा है बेटा, लड़के और लड़कियां हैं, क्या बात है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखिए। केवल समीकरण ला करके आपको प्यारे बच्चों छोड़ देना है बेटा। ये 2 नंबर का सवाल है, तो सबसे पहला बात तो हम लोगों को ये करना होगा सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए बेटा सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सर लड़की और लड़का की बात किया है, मान लिया सर कि लड़कियों की संख्या, मान लिया कि लड़कियों की संख्या सर x है, और प्यारे बच्चों लड़कों की संख्या को मान लिया बेटा, लड़कों की संख्या को हमने मान लिया बेटा कि y है। अब देखना मेरे पास सवाल बन जाता है प्रश्न से बेटा कि लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर के आपके पास 10 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर बेटा 10 हो गया, क्योंकि कुल 10 ही विद्यार्थी हैं और लड़का और लड़की मिलाकर के कुल 10 हैं। तो ये आ गया बेटा। और इसी में सवाल में ये बात कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 1 है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बेटा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कितना है बच्चा, अधिक है। तो बेटा ये x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, इसको समीकरण 2 बना लो, समीकरण 1 में रख लो बेटा, x का मान आसानी से आ जाएगा, या फिर इसको इधर करके माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे बनाया जा सकता है। चलो बेटा इसको ऐसे बना लो, देखो आसानी से बनाना चाहते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 आ गया बेटा। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे बनाने के लिए सीखा है, x प्लस वाई बराबर 10 गुरुजी, x माइनस वाई बराबर 4 बेटा, समीकरण 2 है, प्लस माइनस करने पे जोड़ना होगा तो कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। x बेटा 2x आया, 10 4 14, 7 दूनी 14, x का मान बेटा 7 आया। अब ये x का मान समीकरण 1 में बच्चे रख देंगे ना, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। कहना बेटा समीकरण 1 से कहने से क्या होगा, देखो बेटा समीकरण 1 से क्या होगा बच्चा, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 मेरे बच्चे, x का मान 7 प्लस y बराबर 3 बेटा, y बराबर सॉरी यहाँ पर बेटा 10, अच्छा 10 माइनस 10 बेटा 10 माइनस 7 यानी y का मान बेटा 3। तो बच्चा आपसे ये सवाल पूछा, आपको केवल बनाना नहीं था बेटा कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, ये निकाल दिया। अगर पूछेगा तो आप भी निकाल देना कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, लेकिन बेटा यहाँ खाली समीकरण युग्म पूछा था बेटा, तो समीकरण युग्म आपका निकाल करके मैंने रख दिया, x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ से बच्चा x माइनस वाई बराबर 4। बस यही सवाल थे, इतना ही पूछा था, लेकिन हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या अलग अलग कितना होगा। आपने देखा बेटा कि लड़के की संख्या 3 है, लड़की का संख्या 7 है। यार बच्चों आप लोगों के बीच में ये सॉल्यूशन कर दिया, और बेटा इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है, जिसे बारीकी से अच्छे से देखेंगे। ये भी प्रश्न आपका 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा था बेटा, देखेंगे बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैंने माना था लड़कियों की संख्या 1, लड़कों की संख्या y, कुल संख्या बेटा 10, और यहाँ पे आपने कहा कि सर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है। बस सवाल इतना ही कर रहा था, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर दिया ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या भी पूछ दे तो आपको दिक्कत ना हो। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा। ये प्रश्न भी आपका 2018 के एग्जाम में आया है बच्चे, 2018 में पूछा बेटा देखिए समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखिए, मतलब कि इसको समीकरण निकाल करके और इसको लिखना है बेटा। क्या कहता है, 5 पेंसिल 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, बहुत अच्छा। पेंसिल और पेन की बात करता है प्यारे बच्चों, फिर कहता है 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत 46 रुपया है। केवल समीकरण के रूप में निकालना है बेटा, बढ़िया से समझना है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा से। मैं इसको
सॉल्व करूंगा बेटा और मान लूंगा बेटा, मान लिया कि एक पेंसिल का कीमत बेटा, एक पेंसिल का मूल्य बेटा x रुपया है, x रुपया है बेटा, ठीक ना। और एक पेन का मूल्य क्या है बच्चों, एक पेन का मूल्य बेटा, एक पेन का मूल्य मेरे बच्चे, एक पेन का मूल्य जो आप देखा है यहाँ पर बेटा वो y रुपया है। कितना है प्यारे बच्चों, y रुपया है। आप देखना चाहेंगे बच्चा प्रश्न से या बेटा प्रथम शर्त से, जैसे भी आपका इच्छा है वैसे देखेंगे बेटा। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो बेटा यहाँ पर कै पेंसिल है, वो 5 पेंसिल है। तो बेटा एक का 1 रुपया, 5 पेंसिल का 5 रुपया। बहुत अच्छा। एक पेन का y रुपया, 7 पेन का 7y। बेटा ये क्या हो गया, 5 कलम का कीमत हो गया 5x, 7 पेंसिल पेन का कीमत हो गया 7y, और कुल कीमत, तो कुल कीमत कै रुपया प्यारे बच्चों, 50 रुपया। बिहारी लाल की जय। बेटा ये सवाल आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरे शब्द से दूसरा समीकरण ज्ञात करना है मेरे बच्चे। केवल यही पूछ रहा है बेटा, तो समीकरण ही निकाल के छोड़ देगा। 7 पेंसिल, अरे भैया एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, 7 पेंसिल का मूल्य बच्चा 7x रुपया। फिर बेटा आगे बढ़ो, 5 पेन, एक पेन का y रुपया, 5 पेन का 5y, और कुल कीमत इसलिए जोड़ दिया बेटा 46 रुपया। समीकरण कितना है, तो यही आंसर दे देगा। 2 नंबर का सवाल इतना ही रहेगा बच्चा, जो आपको प्रश्न दिया गया है उतना ही बनाओ, ठीक है। सॉल्व करने के लिए कहेगा तो समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, पेंसिल और आपका पेन का कीमत निकल जाएगा बच्चा। बहुत अच्छा। ये 2018 में आया था बेटा, 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं बेटा, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे पूरी पकड़ बनानी है, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्न को बारीकी से सॉल्व करना है, और जितना लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, ठीक है। देखो बेटा 100 रुपया माना था, कलम का बेटा पेन का कीमत y रुपया, एक समीकरण इतना आया, इतना आया, बस बस जवाब कंप्लीट। आपको बनाया गया भी है, बनाया ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में YouTube का दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको ले लेंगे। वीडियो को बढ़ा करके 1 बार 2 बार आप लोग चेक करेंगे मेरे बच्चे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे का सवाल बेटा, आगे का सवाल बहुत जबरदस्त सवाल 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा है। 2020 में ये सवाल मेरे बच्चे पूछा है। 2 संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर बाबा लगेगा सर क्या पूछ दिया है, 2,56,000। कोई बात नहीं है, 2020 में पूछा है मेरे बच्चे सवाल। जब 2020 में पूछा है सवाल तो हम लोगों को बनाना है। देखो बेटा कहता है क्या, तो संख्याएं याद कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, बहुत अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। देखिए 2 संख्याएं मान लिया, पहली संख्या या पहला संख्या बराबर x, दूसरी संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर y। देखना बच्चे, दूसरी संख्या बराबर y। बेटा प्रश्न से क्या कहता है मेरे मित्रों, सवाल समझो। 2 संख्याओं का योगफल, अरे बेटा x प्लस y बराबर 1000। 1000 बेटा 1000 लिख लो, 1000, ठीक है गुरु जी। और क्या कहता है मेरे मित्रों, और कहता है उनके वर्गों का अंतर। बेटा तो वर्गों का अंतर देखो प्यारे बच्चों, इतना दिया गया है 2,56,000, ठीक है बेटा। तो x² माइनस y² बराबर 2,56,000। इसको तोड़ दो, a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस b, a प्लस b बराबर 2,56,000। प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर x प्लस y का मान 1000 निकाला है, रख देंगे मेरे भाई। x माइनस y गुना जी 1000, 256 डबल ट्रिपल,
अब ये कैंसिल क्या है बच्चों, 3 0 से 3 0 कैंसिल, क्राक क्राक निकाल देंगे बच्चे, x माइनस वाई बराबर 256 समीकरण सेकेंड। तो ये बेटा फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 1000 और x माइनस वाई बराबर 256। प्यारे बच्चों सेकेंड, इसको ऐड कर दो बेटा जोड़ने पर। बहुत अच्छा सवाल है, देखने में लगेगा कि बड़ा है, लेकिन जब अगर आप मेहनत किया, अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल बन जाएंगे। और जब आपने 2 बार 3 बार बना लिया तो कभी नहीं भूलेंगे मेरे बच्चे, कभी नहीं भूलेंगे बेटा। देखिए बना हुआ भी है और मैंने बनाया भी है। तो इसको कैंसिल कर दो जोड़ने पे, तो 2x आ गया, 6 5 2 1256, x बराबर 1256 बटा 2 काट दीजिए बेटा, 6 28। ठीक है बच्चे, तो x का मान आ गया 628। अभी x के मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए ना मेरे बच्चे। समीकरण 1 से गुरुदेव, समीकरण 1 में क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 1000। मेरे बच्चे x का मान बेटा 628 प्लस वाई बराबर 1000। यहाँ से y बराबर 1000 माइनस 628 घटा दो बेटा, 1000 में 628 गया 400। यानी कहने का मतलब है बेटा इधर 32 है 28 है, तो घटा करके जो भी आएगा घटा दो बच्चे, देखेंगे बेटा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 बेटा, 9 में से 6 गया 3, तो 300 कितना आ गया 72। x का मान 628। तो संख्या ज्ञात करना था बच्चे, हमने संख्या को भी ज्ञात कर लिया। देखो बेटा कितना प्यारा है, x का मान 628, y का मान 72, सब बना के रख दिया है भाई तेरा। प्यार से इसे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे आप इसे नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने से ये होगा कि जब आप उसको एक बार बनाएंगे, फिर बार बार कहीं पे अगर बनाएंगे भुला जाएंगे, तो याद रहेगा कि कॉपी में ये बात आपने लिखी है। चलिए सवाल बेटा आगे बढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बता देते हैं बेटा। तो कितना अच्छा अच्छा सवाल आप लोगों के बीच में लाए हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा है और आप इसे चुटकी में बना रहे हैं। बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। आगे चलेंगे मेरे बच्चे, तो आगे सवाल भी बहुत अच्छा सवाल दिया है। ये 2021 और 2025 दोनों बार एग्जाम में पूछा है। प्यार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। अगर परीक्षा में आ जाता है तो एकदम आराम से दिल खोल करके बनाइएगा मेरे बच्चों। 2 संख्याओं का योगफल 50 है। मान लो मेरे बच्चे संख्या के बारे में पूछा है बेटा, मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या को मानना है मेरे बच्चे, दूसरी संख्या बराबर y है। बेटा आप इसमें से आ जाओ प्रश्न से, क्या कहता है, 2 संख्याओं का योगफल 50 है, तो दोनों संख्या का योगफल 50 है। फर्स्ट कर दिया बेटा। और आगे इसमें क्या कहता है, क्या आओ और बच्चे हमारे आओ, एक संख्या बेटा दूसरी की 7/3 गुनी है। कितना अच्छा सवाल है, एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। अरे बच्चा तो एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। यहाँ से बच्चा x बराबर 7y/3 समीकरण 2, चाहे तो गुना करके बेटा समीकरण भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मान कर देते हैं। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। x का मान रख दो इसमें, तो x प्लस वाई बराबर बच्चा 50। x का मान 2 से बेटा 7y/3 प्लस y बराबर 50। कहाँ से गुरुदेव, बाई 2
बेटा ये दूसरा समीकरण से लाया, सॉल्व कर लो इसको हमारे बच्चे। 3y यहाँ आ जाएगा ना क्या, तो 7y प्लस 3y बटा 3 बराबर क्या रहे बच्चों 50। अब आप देखेंगे बेटा 7 3 10y बटा 3 बराबर 50, 0 से 0 गया, y बराबर 15। तो दूसरी संख्या हमको मालूम हो गया मेरे बच्चे। अब एक और मान निकालना है बेटा, तो यहाँ से पहले का निकाल लो मेरे भैया, x बराबर है बेटा y का मान को आ जाएगा, इसलिए सीधा कर दो समीकरण 2 से, एक या दो से किसी से आप कर सकते हैं बच्चे। x बराबर 7y बटा 3, x बराबर 7y का मान 15 बटा 3, 3 पचे 15, x का मान 7 पचे 35। बोलिए ना बाकी बिहारी लाल की जय। बेटा आपने x का मान भी निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अब दो बार एग्जाम में ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, 2021 में भी पूछा है और 25 में भी पूछा है। बेटा कितना अच्छा आप लोग बना लेंगे ना? हाँ जी बना लेंगे सर, बहुत अच्छा बेटा। इसको बनाया भी हम लोग और इसको बढ़िया से कंप्यूटराइज करके भी बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। गुरुजी एक संख्या 35 और दूसरी संख्या 50 प्यार से बनाया है हम लोग बच्चे, प्यार से बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर ये प्रश्न आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमारे बच्चे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सपना भी ये देखना है कि 400 से 450 तक का टारगेट रखना है, ऊपर जाना है बच्चे, नीचे नहीं आना है, ठीक है। जितना सोच हाई थिंकिंग का रहेगा उतना अच्छा बेहतर रहेगा बेटा, और आपको बनाने में भी आपका सुविधा होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। समीकरण के लिए प्राकृत संख्याओं के बेटा देखना है, प्राकृत संख्या के बारे में यहाँ पे हल लिखना है। सवाल आपके बीच में ये 2021 में पूछा है, 2 नंबर में सीधी सवालें आपके हैं बच्चे। यहाँ पर 3x + y बराबर 11। अब बेटा यहाँ से देख लो कि अगर मैं चाहूँ बेटा यहाँ से y बराबर निकालने के लिए तो 11 - 3x। अब प्यारे बच्चों हम एक सारणी बना देते हैं बेटा, एक सारणी बना देते हैं। वो किस लिए सर? हाँ इसलिए ना कि बेटा यहाँ x का मान, यहाँ पे y का मान मैं लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ बेटा? कहा कि सर समीकरण के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में लिखिए। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ बेटा? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो गुरुजी नेचुरल नंबर, द क्वांटिटी नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब प्यारे बच्चों इसका हमको समुच्चय निकालना है, हल समुच्चय निकालना है बेटा। तो अब हम यहाँ से x का मान 1 ले लेते हैं बेटा, रखेंगे यहाँ पे। तो y बराबर 11 - 3 गुना 1, 11 - 3 बराबर 8। बिल्कुल बेटा x का मान 1 लिया तो y का मान 8 आया, जो कि एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है बेटा, है ना। ये बिलोंग्स टू है, मतलब प्राकृत संख्या है। अब इसी प्रकार से बच्चे x का मान 1 लिया था ना, आप x का मान 2 ले लो, यहाँ पे 2 रखो बेटा। तो y का मान 11 - 3 गुना 2, 11 - 6 5, यह भी प्राकृत संख्या है, बिलोंग्स करता है। x का मान 2 लिया तो y का मान 5 आया बेटा। x का मान 3 ले लो तो y का मान निकालो यहाँ से। तो देखेंगे आप 11 - 3 × 3, 11 - 9 2 बेटा, यह भी नेचुरल नंबर है, बहुत अच्छा है। x का मान 3 लिया सर, y का मान 2 आया। अगर बच्चे x का मान 4 लेंगे बेटा तो y का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, 11 - 3 गुना 4, 11 - 12 - 1 आया बच्चा। क्या सर ये प्राकृत संख्या है? जी नहीं, ऐसा कहीं नेचर मिल नहीं रहा है कि -1 नेचुरल नंबर होगा। तो -1 प्राकृत संख्या नहीं है। आगे 5 लेंगे फिर ऋणात्मक आएगा बेटा। तो सेटअप हमारा यहीं तक है, इधर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहता है हल समुच्चय लिखना है। तो प्यारे बच्चों हल समुच्चय लिखने के लिए प्यार से
हल समुच्च लिखने के लिए प्यार से क्या करना है, तो जो आया है उसे पेयर बना दीजिए ना, और इसे बच्चे मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए ना। हल समुच्च 2 नंबर का सवाल है बेटा, कितना अच्छा है। और ये 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा है बेटा, तो अब बना लेंगे हमारे बच्चे। इस प्रकार से बेटा नेचुरल नंबर की बात करेगा, आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी कि आगे का मान लेने पे ऋणात्मक मान आता है, और ऋणात्मक मान मेरा प्राकृतिक संख्या का हिस्सा नहीं है बच्चा। देखो बेटा आगे भाई ने आपका बनाया है नेचुरल नंबर का सेटअप दिया बेटा। एक का मान 1 लिया तो 8 आया, 2 लिया तो 5 आया, 3 लिया तो 2 आया। आगे गाड़ी बढ़ेगा ही नहीं, अब 3 के बाद आगे बढ़ने पे हमको ऋणात्मक आ जाएगा, इसलिए हल समुच्च हमारा प्राप्त है। बच्चे बना बनाया भी मिल रहा है, सर बना भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब अगर बनाएंगे और हुबहू ये प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बच्चे। उम्मीद है आप जितना अच्छा से मेहनत करेंगे, जितना सुंदर तरीके से आप लिखेंगे और बेटा शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपके बीच परीक्षा में आपका अंक प्राप्त होगा। चलो प्यारे बच्चों आगे का सवाल बेटा कहता है 2021 के बोर्ड एग्जाम में सवाल आया है। ये क्या कहता है मेरे बच्चे, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। बिना देर किए हुए हमारे बच्चे मान लो बेटा पहली संख्या बच्चा x है और गुरुजी दूसरी संख्या y है। आदव का प्रथम शर्त से 2 संख्याओं का योगफल 8 है, x प्लस वाई बराबर 8। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना ढंग से कहा है। और बेटा उनके व्युत्क्रमों का, अरे व्युत्क्रमों का मतलब हम खड़ा है, मेरा पैर ऊपर माथा नीचे गुरुजी, व्युत्क्रम हो जाएगा। बेटा x है, दूसरे शर्त से आ जाना, तो व्युत्क्रम मतलब 1 बटा x, बेटा 1 बटा y। देखो कोई x है बेटा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 उलट दो, व्युत्क्रम आ गया। इनके व्युत्क्रमों का योगफल 8 बटा 15 है। इसको एलसीएम ले लो ना मेरे बच्चे, y प्लस x बराबर 8 बटा 15। बच्चा रे x प्लस वाई का मान 8 बटा x, y बराबर 8 बटा 15। 8 से 8 कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना कर न मिले भाई बंधु। अब आपके बीच में आ जाएगा x y बराबर 15। मेरे बच्चे यहाँ से आपके सुविधानुसार y बराबर 8 माइनस x रखा जा सकता है बेटा। यस गुरुजी, इसको भी बेटा आप 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x y बराबर 15 आया ना बच्चा, इसको 2 रखो। x बेटा यहाँ पे y का मान ले लो 8 माइनस x, गुरुजी 15 कहाँ से, तो y फर्स्ट से। फर्स्ट का मतलब बेटा कि आपने यहाँ से y बराबर 8 माइनस x रखा है, गुना कर लो बेटा 8x माइनस x स्क्वायर बराबर 15। ले चलो उधर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। बेटा अब ये गुणनखंड का फैक्टर आ गया। जब गुणनखंड का फैक्टर आ गया तो हम लोगों ने कहा है कि सर 15 गुना करके लाना है, जोड़ घटा करके प्यारे बच्चों 8 लाना है। तो क्या करना होगा बाबू, 5x माइनस गुरुजी 3x प्लस 15 बराबर 0। सर यहाँ से x बाहर कर दो, x माइनस 5, 3 बाहर कर दो 5, तो मेरे बच्चे x माइनस 3 बाहर बेटा, x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3 और 5 बच्चा ये आ गया बेटा, x का मान 3 और 5 आया। अगर बच्चे हम यदि x का मान 3 लेंगे बेटा तो यहाँ से y का मान मिलेगा बच्चा, मिलेगा यहाँ से 8 माइनस 3 बेटा 5। और बच्चे यदि x का मान 5 लेंगे बेटा तो y का मान 8 माइनस 5 बराबर 3। मतलब कॉमन क्या बेटा 3 5 5 3 यही आ रहा है। तो सीधा सीधे तौर पे आंसर में हम लोग लिख सकते हैं बेटा आपका
संख्याएं x का मान 3 ले लो बेटा, y का मान 5 ले लो, या x 5 लेंगे बेटा तो y का मान 3 मिलेगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों संख्या का पूछ रहा था बेटा। देखो मेरे बच्चे बना गया है, x का मान 3, y का मान फिर 5 बेटा, फिर 3 संख्याएं 3 5 या 5 बेटा यही आएगा। देखिए प्यार से आप लोगों के बीच में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से टाइप करके प्यारे बच्चों देख लेंगे अच्छे से बेटा, है ना। और जो बनाया है ना उसको भी अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोग देखेंगे बच्चे हमारे, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। खूब मेहनत करो बेटा, खूब पढ़ो, खूब बढ़िया से लिखो, ताकि अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सके और अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। बेटा आगे का सवाल देखो कितना अच्छा लघु उत्तरीय 2 नंबर का सवाल है बाबू, 2 नंबर का सवाल है बाबू, तो इसको देखना बढ़िया से बनाना है बेटा। क्या यहाँ पर दिक्कत है देखेंगे, ये आपके पास जो आ गया है बाबू 2x प्लस के वाई बराबर 3 और बेटा x माइनस एच वाई बराबर 2, जहाँ पर h और k का मान निकालना बेटा, x का मान 1 y का मान 3। 2022 में क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड एग्जाम में आया है, 2 नंबर का सवाल आया है प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर है। सर दिया क्या है तो पहले ले लो ना हम लोग गिवन। मेरे बच्चे x का मान 1 गुरुदेव, y का मान 3। समीकरण क्या दिया है गुरुजी, इसको फर्स्ट मान लो ना गुरुजी, इसको सेकेंड मान लो ना गुरुजी। तो समीकरण 1 से क्या कहता है गुरुदेव, देखना बेटा समीकरण 1 से क्या कहता है, 2x प्लस के वाई बराबर 3। मेरे बच्चे 2 गुना x का मान 1 प्लस के गुना y का मान 3 बराबर 3। मेरे बच्चे 2 प्लस 3 के बराबर 3 बेटा, देखना यही है सवाल। 2x के y का मान आपने रख दिया बेटा 3 के, अब यहाँ से आ जाएगा बच्चा 3 के बराबर 3 माइनस 2, बच्चा 3 के बराबर माइनस 1 बेटा, 3 में से गया ना तो k का मान बच्चे 1 बटा 3, यहाँ से k का मान आ गया बेटा, k का मान और h का मान पूछ रहा था बेटा, समीकरण 1 से हटा दिया इसको, है ना बेटा। अब समीकरण 2 से अब हम लोग चलेंगे, मान को रखना है समीकरण 2 से बच्चे, तो 2 क्या है बेटा देखेंगे आप यहाँ पे, 2 क्या है बच्चे, तो 2 आपके पास तो है ना बेटा यहाँ पर x माइनस एच वाई बराबर 2 बेटा। अब हमारे पास x का मान बेटा 1, एच वाई का मान 3 बेटा 2 दिया है, तो अब इसको उधर ले चलो, माइनस 3x बराबर 2 माइनस 1 माइनस 3x बराबर 1 बेटा, h बराबर माइनस 1 बेटा 3। तो देखा बेटा k और h का मान आप लोगों ने प्राप्त है ना, k का मान पूछ रहा था, h का मान पूछ रहा था बेटा, x y का मान दिया था, 2 समीकरण दिया है इसे, इसको आराम से बिठा करके आपने निकाला। देखो बेटा h का मान आ गया, k का मान आ गया, दोनों का मान आप लोग के बीच में रख करके प्यार से निकाल लिया। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर, अच्छा है बेटा। चलिए आगे इसी तरह का बेटा सवाल है, सवाल को जवाब देना है मेरे बच्चे। दिखाए कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो बेटा कोई हल नहीं है या कोई हल है, इसको देखने के लिए क्या करना होगा, तो बेटा यहाँ पे इस बात को देखना होगा कि हल है कि नहीं है। कोई हल नहीं, आप 3 मंत्र को सीखा है गुरुदेव, 3 मंत्र क्या क्या है, तो a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो एक हल होगा, इसे अविरोधी युग्म कहेंगे, और इसका जो ग्राफ होगा बेटा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ये बात आ गई। दूसरी बात था a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, बेटा इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका आलेख एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, और इसे विरोधी युग्म कहेंगे। तीसरा था मेरे बच्चे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इसका हल अनगिनत होगा, और प्यारे बच्चों इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे पे संपाती हो जाएगा,
और ये इसका आश्रित या मिश्रित, इसको हम लोग युग्म कहेंगे बच्चे। तो क्या कहा दिखाएं समीकरण का ऐसा कोई हल नहीं है, ये दिखाना है बेटा, कोई हल नहीं है। तो देखो बेटा, सबसे पहला बात को सवाल दिया गया, यही से नोट कर लेंगे हम लोग कि A1 का मान 3 गुरुजी और B1 का मान गुरुजी -5, C1 का मान गुरुजी 7। बेटा यही थे, A2 का मान गुरुजी 6, B2 का मान -10, C2 का मान बेटा 3। अब यहीं पे बच्चा आप लोग चेक कर लो बेटा, क्या चेक करना है सर, तो निकाल लो ना A1 बाई A2। A1 का मान 3 बटा 6 हाफ आ जाएगा बेटा B1 बाई B2, तो B1 का मान -5, B2 का मान -10, कैंसिल 1/2 हमारे बच्चे C1 बाई C2 7/3। तो कैसा चेहरा आया, दोनों बराबर आया गुरुदेव, क्लियरली गुरुजी। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर 9। देखो बेटा, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए बेटा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसे विरोधी युग्म कहेंगे और इसका आलेख एक दूसरे के समानांतर होगा बेटा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ऐसा कंडीशन आ गया, कहेंगे बेटा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसे विरोधी युग्म कहते हैं। जितना कहा प्यारे बच्चों उतना जवाब दे दो बेटा, बातें का जरूरत नहीं है। देखिए क्या से भाई मेरा लिखा है, सारी बात को इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है ना बेटा, देखा ना ये फोटो आया, ये चेहरा आया ना, ये चेहरा आप लोगों ने देखा, तीनों कंडीशन में आपने देखा प्यारे बच्चों। इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आपने बनाया था, जब थ्योरी आप लोगों को बीच में पढ़ाया गया था। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ सवाल और एक दो है बेटा, हम लोग उसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताएंगे बेटा। और यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे बेटा, दो संख्याओं का अंतर 14 है। सवाल जो कहता है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर इतना। अभी अभी जस्ट आपने इस तरह का सवाल बनाया था बेटा, चलिए इसको हम समझा देते हैं डायरेक्टली बेटा। देखिए दो संख्या x और y ले लिया ना बेटा, तो दोनों का अंतर 14 है बेटा, और वर्गों का अंतर इतना। आपने x और माइनस b को अभी किया था, तुरंत किया था बच्चा। तो a माइनस b a प्लस b बेटा, तो x माइनस y का मान 14 रख दिया बेटा, यहाँ से इसको कैंसिल करके काट दिया बेटा, तो 32 आ गया, x प्लस y का मान आ गया बेटा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, x माइनस वाई 14, x प्लस वाई 32। प्यारे बच्चों एक बार दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया 2x बेटा 46, x का मान आ गया 23 और x का मान फर्स्ट में रख दो प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया y का मान। तो दो संख्याएं आपका प्राप्त हो गया बेटा, बना हुआ था और इसको मैंने बनाया ही था इसी रूल पे। तो वह इसको आसानी से प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसको दिखा दिया बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं बेटा। किसी भिन्न के अंश हर में एक जोड़ देने पर भिन्न का बात आ गया। भिन्न का बात जब आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि भिन्न का बात जब आ गया तो क्या करना है सर, तो मान लेना है बेटा, मान लेना है कि भिन्न बराबर x बटा y। प्यारे बच्चों ये हमारा अंश होगा और ये हमारा हर होगा बेटा। अंश और हर का बात करते हैं तो उसका अनुपात भिन्न आ जाता है। ठीक है, सीधा बिना देर किए हुए प्यारे बच्चों हम लोग सवाल को आगे कर लेते हैं बेटा। चलिए आइए प्यारे बच्चों, प्रथम शर्त से देखना बेटा, थोड़ा सा स्कूल में चलेंगे ना। क्या कहता है, किसी भिन्न के, तो बेटा भिन्न के तो भिन्न ले लिया, हाँ अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश में भी एक बेटा, हर में भी एक जोड़ने पर वह 4 के बराबर होता है। होने दो, क्रॉस गुना कर लो, x प्लस 1 4y प्लस 4 बच्चा, x माइनस 4y 4 माइनस 1 बेटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4y बराबर 3। समीकरण ये आ गया। और मेरे बच्चे समीकरण ये आ गया बेटा, फिर दूसरे शर्त से कर दो, दूसरे शर्त का मतलब आगे से बढ़ना है। वो क्या कहता है बेटा, यदि उसके अंश और हर में से, फिर प्रश्न बेटा ये भिन्न आ गया, अंश और हर में से एक घटा दे, अंश में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दे, तो वह 7 के बराबर हो जाता है।
प्यारे बच्चों x माइनस वाई 7y माइनस 7 बेटा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 1 x माइनस 7y बेटा माइनस 6 इसको मान लो समीकरण 2। तो कहता है बेटा बराबर हो जाता है इन तथ्यों को समीकरण के रूप में लिखे, यही लाना था, ये समीकरण बेटा ये समीकरण, बस आगे नहीं कुछ करना है प्यारे बच्चों। देखो x माइनस कितना बेटा और x माइनस 7y बराबर 6, यही समीकरण आप लोग को बीच में लाया है बच्चे, यही ला करके दर्शाना था बेटा। ये 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर का सवाल का बेटा इसको डील करना हम लोगों को है और इस तरीके से सॉल्व करना है। देख रहे हैं कितना अच्छा सवाल है बच्चा, बहुत अच्छा सवाल है गुरुजी। आगे का सवाल कहता है बेटा, आगे का सवाल, अब बेटा इतना ही सवाल आज था और प्यारे बच्चों आज इतना ही सवाल 12 प्रश्न हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं इस गया गाइडेंस प्रोग्राम पेज 3 में। तमाम आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों।